स्टार्ट कर दिया। हाँ चलो, तो ये बात समझ में आया सबको? फॉर्मूला समझ में आया? इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, रिमेम्बर? अच्छा, ये तो एक बात है। नो, इसको डिस्कस करते हैं जरा। पॉइंट नंबर 1, वैसे इसमें क्या चेंज हो रहा है? लेंथ चेंज हो रहा है। लेंथ किस में चेंज होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस में चेंज होगा? लेंथ तो सॉलिड में ही चेंज होगा, लिक्विड और गैसेस में तो लेंथ होता नहीं। तो y इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड, सिर्फ सॉलिड में होता है, ओनली इन सॉलिड में होता है। y 0 फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस में नहीं होता, लिक्विड और गैसेस में नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, y इज इनफाइनाइट फॉर रिजिड बॉडी। आप कहेंगे रिजिड बॉडी मतलब? देखो, रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसमें कोई चेंजेस होती ही नहीं है, चाहे तुम कितना भी फोर्स अप्लाई कर दे। अज्यूम किया है, ऐसे ऐसी कोई बॉडी होती ही नहीं है, अज्यूम किया है। अज्यूम किया है मतलब इमेजिन किया है कि कोई ऐसा बॉडी अज्यूम करो, उसमें कितना भी बड़ा फोर्स अप्लाई करो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो रिजिड बॉडी में देयर इज नो इंक्रीज इन लेंथ, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। तो ये 0 हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इंफिनिटी। तो रिजिड बॉडी के लिए इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब उसमें आप चेंजेस कर ही नहीं सकते कुछ। ये बात समझो ना, रिजिड बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और से सॉलिड में ही होगा, लिक्विड और गैसेस में नहीं होता। इज इट क्लियर? अच्छा अच्छा, वाई का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इलास्टिक का मतलब बताया था। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? अपोजिशन टू चेंज, चेंज को अपोज करने वाला। तो वाई स्टैंड्स फॉर ऑपोजिशन टू चेंज इन लेंथ। अगर तुम किसी वायर की लेंथ चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो अपोज करेगा, और इतना ज्यादा अपोज करेगा, जो ज्यादा अपोज करेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो स्टील ज्यादा अपोज करेगा, स्टील की लेंथ को आप जल्दी चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टैंड फॉर अपोजिशन टू चेंज इन लेंथ। तो जिसमें ज्यादा वाई की वैल्यू होगी उसमें सबसे कम चेंजेस होते हैं, आप उसमें कर नहीं पाएंगे चेंजेस। अच्छा, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर तुम्हें स्टील की लेंथ को बढ़ाना है तो क्या करते हैं हम लोग? स्टील को कोई वायर है, सपोज कर लो कोई आयरन का रॉड ले लो, आयरन के रॉड की लेंथ बढ़ानी है तो कैसे करते हैं हम लोग? अब प्रैक्टिकली अगर आयरन की रॉड की लेंथ बढ़ानी होगी तो कैसे करेंगे? उसको हीट कर देंगे। नहीं, इसको आपने देखा होगा ना, जो आप देखते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, जो उसको तो हीट नहीं करते हैं, उसको बेसिकली टेम्परेचर ज्यादा रख देते हैं, तो आयरन जो होता है काफी रेड हो जाता है। उसके बाद उसको हीट करेंगे तो उसके शेप को आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हीट करने से वायर के जो अपोज करने की पावर होती है मटेरियल की, वो क्या होती है? वो खत्म हो जाती है। जो ब्लैक स्मिथ होता है ना, ब्लैक स्मिथ, हाँ, ब्लैक स्मिथ क्या करता है? ब्लैक स्मिथ समझते हो ना, लोहार जिसको बोलते हैं, वो हीट करता है। हीट करने से क्या होता है? उस वायर की जो मॉलिक्यूल्स की जो अपोज करने की पावर होती है, रिकवरिंग पावर होती है, वो सब खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली वो जैसा चाहे वैसे शेप में चेंज कर देता है। इसका मतलब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, अपोज करने की पावर कम होती जाएगी। ठीक है, याद रखो। अच्छा, अगर मैं इंप्योरिटी ऐड करूं तो, अगर मैं किसी मटेरियल में इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो कम। नहीं, बढ़ भी सकती है। क्यों? गोल्ड में आप देखते हैं ना, जो प्योर गोल्ड होता है वो जल्दी बन नहीं पाता है, तो प्योर गोल्ड में कुछ इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा क्या इंप्योरिटी मिक्स करते हैं गोल्ड में, तो फिर वो उसको हार्ड हो जाता है इंप्योरिटी मिक्स करने पे। आपको मालूम है क्या? गोल्ड में 24 कुछ तो मिक्स करते हैं मटेरियल, उससे क्या होता है, उसकी जितना ज्यादा मिक्स करोगे उतना हार्ड होता जाएगा वो।
अदरवाइज जो प्योर गोल्ड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है वो तो। इज इट क्लियर? सो इसका मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी मतलब वाई में डिक्रीज और इंक्रीज, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। मतलब इम्प्योरिटी बढ़ाने से ताकत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। वाई में इंक्रीज और डिक्रीज on addition of impurity. Six. अच्छा, अगर वायर को मैं स्ट्रेच करके डबल कर दूं तो when wire stretches to double its length, when wire stretches to double its length, लेंथ बढ़ा दिया, डबल कर दिया, अगर वायर की लेंथ को बढ़ा के मैंने डबल कर दिया, जैसे कि सपोज कर लो ये वायर था, ठीक है वायर, आपने क्या किया, उसको स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? ये ओरिजिनल लेंथ था, वायर की लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया मतलब कितना हो गया? 2L ना, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो एक्सटेंशन कितना हुआ? एक्सटेंशन कितना हुआ? 2। नहीं, एक्सटेंशन होगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। स्ट्रेचिंग कितना हुआ? स्ट्रेचिंग फाइनल माइनस इनिशियल ना, L क्रॉस मल्टीप्लाइड इट विल बी 1, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ किसका फॉर्मूला था? ये देखो इधर, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन 1 हो जाएगा, द स्ट्रेन विल बी 1। स्ट्रेन 1 आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ, और वाई क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ, this implies stress is equal to y. तो यार ना, स्ट्रेन की वैल्यू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये आपका स्ट्रेन बन जाएगा, और y स्ट्रेन 1 हो गया तो स्ट्रेस y के इक्वल हो जाएगा। स्ट्रेस हमेशा फोर्स अपॉन एरिया होता है। गॉट इट? तो वायर की लेंथ को डबल करेंगे तो स्ट्रेन 1 हो जाएगा और स्ट्रेस y हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना तुम। कंप्लीट करो, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग, जस्ट कंप्लीट इट।